चलिए आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं, एक वैज्ञानिक और एक टिड्डे की। सुनने में तो ये एक बड़ी सीधी सादी कहानी लगती है, पर यकीन मानिए इसमें हमारे सोचने के तरीके के बारे में एक बहुत बहुत गहरी सीख छुपी है। अब सवाल ये है कि एक बहरा टिड्डा भला हमें सोचने के बारे में क्या सिखा सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना, पर जरा रुकिए, क्योंकि इसका जो जवाब है ना वो सच में चौंकाने वाला है। हो सकता है सोचने का नजरिया ही बदल जाए। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सोचिए एक साइंटिस्ट है, उसके पास एक टिड्डा है और वो एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है। और शुरुआत में तो सब कुछ एकदम कायदे से बिल्कुल प्लान के मुताबिक होता है। तो इस वैज्ञानिक ने किया क्या? उसने एक टिड्डे को ट्रेन किया। मतलब जब भी वो कहता कूदो, टिड्डा फौरन छलांग लगा देता था। एकदम परफेक्ट। साइंटिस्ट का कमांड और टिड्डे का एक्शन बिल्कुल सिंक में था सब कुछ। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट को अगले लेवल पे ले जाने का सोचा। उसने टिड्डे की एक टांग तोड़ दी और फिर से कमांड दिया, कूदो। टिड्डा कूदा तो सही, पर इस बार उसकी छलांग थोड़ी छोटी थी। और फिर साइंटिस्ट ने एक एक करके उसकी बाकी टांगें भी तोड़ दीं, और हर बार छलांग छोटी और छोटी होती चली गई। और आखिर में जब टिड्डे की सारी टांगें टूट गईं, साइंटिस्ट ने फिर से वही कमांड दिया, कूदो। पर इस बार वो बेचारा टिड्डा जरा सा भी नहीं हिला। और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। तो अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। एक्सपेरिमेंट हो चुका, अब बारी थी साइंटिस्ट के अपने नोट्स लिखने की, मतलब जो कुछ भी हुआ उसका नतीजा निकालने की। तो जरा सोचिए, साइंटिस्ट ने अपनी डायरी में क्या लिखा होगा? उसने जो देखा उसके हिसाब से वो क्या नतीजा निकाल सकता था? सामने एक टिड्डा था जो अब कूद नहीं रहा था। पता है उसने क्या लिखा? उसने लिखा, जब सारी टांगें टूट गईं तो टिड्डा पूरी तरह से बहरा हो गया। है ना एकदम बेतुकी बात। मतलब उसका लॉजिक ये था कि हर टांग टूटने के साथ वो कमांड को कम सुन रहा था, और सारी टांगें टूटने के बाद तो उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। सुनकर हंसी आती है, सही कहा ना कि भाई इतनी सीधी सी बात किसी को समझ कैसे नहीं आई। पर चलिए थोड़ा रुककर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सोचने में गड़बड़ हुई कहाँ। असल में सारी गड़बड़ यहीं थी। साइंटिस्ट ने क्या देखा? उसने दो चीजें एक साथ होती देखी। एक, टिड्डे की टांगें टूट रही थीं, और दो, वो कमांड पर रिएक्ट करना कम कर रहा था। तो उसने सीधा सीधा मान लिया कि एक के कारण ही दूसरा हो रहा है, जबकि असलियत तो कुछ और ही थी, है ना? और देखिए, ये सिर्फ एक मजाकिया कहानी नहीं है। ये असल में सोचने के एक बहुत बड़े जाल की तरफ इशारा करती है। एक ऐसा जाल जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस ही जाते हैं। होता यह है कि कई बार दो चीजें एक ही टाइम पर हो रही होती हैं, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, पर हम उनमें एक कनेक्शन देख लेते हैं। जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा होता है ना, जरूरी नहीं कि वही पूरी सच्चाई हो। रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो ऐसा होता है। मान लीजिए नींद अच्छी आने लगी और हमने सोचा कि ये तो बस उस नई चाय की वजह से है। या फिर कोई लकी चार्म पहनकर गए और काम बन गया, तो लगा कि सारा कमाल इसी का है। ये बिल्कुल वही गलती है जो उस साइंटिस्ट ने की थी। तो फिर इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? हमें इससे क्या सबक मिलता है? ये सबसे जरूरी सवाल है। सबक बहुत सीधा और साफ है। अगर हम गलत नतीजों पर नहीं पहुंचना चाहते तो हमें किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले रुकना होगा। जल्दबाजी हमें सच्चाई से बहुत दूर ले जा सकती है। तो साइंटिस्ट वाली गलती का इलाज क्या है? इसका इलाज है थोड़ा ठहर कर सोचना। मतलब जो पहला ख्याल दिमाग में आए उसे ही सच मान लेने के बजाय 1 मिनट रुकना और सोचना कि क्या कोई और वजह भी हो सकती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन से यकीन हैं जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानकर बैठे हैं? हो सकता है वो भी उस साइंटिस्ट के बहरे टिड्डे की तरह बस एक बड़ी गलतफहमी हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।